है ना। हम लोग फ्लक्स देखे थे, एक दो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग गॉस थ्योरम पर आएंगे, ठीक है। देखते हैं spherical charged ball having charge q is placed at the corner of a cube, such that the center of charged sphere is at the corner, then find the flux through पहला फ्लक्स थ्रू द क्यूब, हाँ जी। दूसरा फ्लक्स थ्रू द वन फेस ऑफ क्यूब, है ना। ऐसा सवाल हमने पहले भी करा था ना। थोड़ा सा इसमें जो जरूरत पड़ने वाला है, अगर आप लोग पढ़े होंगे सॉलिड स्टेट तो आपको आइडिया बेटर होगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, फिर भी देखो मैं समझाता हूँ। मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, देखते हैं क्या है। देखिए, अपने को जो चार्ज बॉल दिया है उसकी लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा बताया जा रहा है, ठीक है। ये क्यूब है ना, हमें एक स्फेरिकल चार्ज बॉल दिया है और वो इस तरीके से है कि इसका सेंटर जो है वो कॉर्नर पर से है, राइट। इस पे टोटल चार्ज है ना। तो ना देखो, अगर हम पहले पार्ट की बात करें फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब हम लिख सकते हैं, क्या होता है, फाई थ्रू क्लोज सरफेस अगर हम लोग लिखते हैं या टोटल अगर हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा क्यू इन अपॉन अपसाइड नॉट, हाँ जी। ये होता है ना थ्रू अ क्लोज सरफेस, बिल्कुल। तो क्यू इन, अब बात ऐसी है कि एक स्फीयर को अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो उसका कितना पार्ट जो है वो इस क्यूब के अंदर आएगा, समझे ना। देखिए, थोड़ा समझना क्या है, अगर सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए, अगर ना इस पूरे स्फीयर को हमें ढकना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखो, अगर मैं इसी के जैसा एक और स्फीयर, ठीक है, अगर मैं रखूंगा जी, ठीक है, एक और स्फीयर अगर हम रख दें, हाँ जी, जस्ट इसके बगल में, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका आधा पोर्शन इसके अंदर चला जाएगा,
नाउ सिमिलरली एक इसके ऊपर रखिए, सिमिलरली एक इसके ऊपर रखिए, मतलब इस पूरे चार्ज स्फीयर को कवर करना पड़े ना, तो अपने को टोटल 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। एक ये, एक इसके साइड में रखेंगे हाफ कवर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। मतलब अगर आप क्यू इन की बात करोगे, क्यू इन की बात करोगे तो वो आई होप कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्यू बाई कितना 4, हाँ आएगा क्या? गड़बड़ है? देखिए ये आंसर आपका Q बाई 8 आता है, समझे? देखिए अगर आप ना एक तो इसके बगल में रखा है, एक इसके बगल में रखोगे, एक इसके बगल में रखोगे, तब जाके मतलब नीचे नीचे में रखेंगे 4, तब इसका आधा पोर्शन होगा, ठीक है। एंड इसके ऊपर भी 4 रखेंगे तब उसका आधा होगा, है ना। या मैं बोलूँ ना, अगर हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबिकल केक ले लो, ठीक है, और नहीं होता है कि उसके क्यूबिकल केक में ना आप बीचों बीच जो है, ठीक है, बीचों बीच जो है, अगर आप नहीं होता है कि कुछ क्या बोलते हैं चेरी या कोई भी आइटम हम रखते हैं, पता है आप उसको 8 पार्ट में काटेंगे ना, 8 पार्ट में काटेंगे तो 8 क्यूब मिलेंगे और सब में 1/8 आपको मिलेगा। हाँ ना, ये जो Q इन की वैल्यू आएगी वो आपका Q बाई 8 आएगा एंड दिस इज दिस Q इन इज Q बाई व्हाट 8 एंड ऑफ कोर्स टोटल जो आएगा वो Q बाई 8 अपसाइड नॉट आएगा। समझ रहे हैं? 5 थ्रू क्यूब टोटल। ना अब बात आता है कि एक फेस से कितना जाएगा, एक फेस से कितना जाएगा। तो देखिए इससे जस्ट पहले जो हमने सवाल बताया था आपको ना कि क्यूब के सेंटर पर रखा था या एक स्क्वायर प्लेट के जस्ट ऊपर में, हाँ हाफ ऑफ द, तो वो भी वैसे ही था ना। देखो अगर आप इसको ढंग से एज्यूम करोगे ना, तो किसी रूम का कॉर्नर एज्यूम करके, समझ रहे हैं, उस कॉर्नर पे जो चार्ज है अंदर में, पहला तो ये समझना है कि वो Q बाई 8 आएगा, ठीक है ना। अब जो चार्ज उस कॉर्नर पर है ना, आप देखना 3 फेस जो है वो टचिंग है, एक ये वाला, हाँ एक ये वाला और एक ये वाला, सेम ये टचिंग है, मतलब लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसको टच करते हुए जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी। हाँ इससे भी यही हाल है, टच करते हुए जाएंगे। मैं बोलूंगा ना कि आप यहाँ पे बल्ब चलाइए, ठीक है ना, तो वो इस सरफेस को हाँ टच करता हुआ जाएगा, इसको भी टच करता हुआ जाएगा, इस सीलिंग को भी टच करता हुआ जाएगा, ठीक है ना। पास किससे करेगा? इस फेस से। पास किससे करेगा? फ्लोर से। पास किससे करेगा? नेक्स्ट वाले फेस से। तो क्या है ना, इसको बी केयरफुल। अगर हम लोग बात करें सेकंड वाले का, ये तो पहला है, सेकंड वाले में बात करोगे तो 5 फेस अगर हम लोग लिख रहे हैं तो जो टचिंग है ना उनसे तो सीधे 0 जाएगा, समझ रहे हैं। एंड जो आपका, चलिए A और B लिख लेते हैं हम लोग, और जो आपका फेस से नॉन टचिंग है, ऑफ कोर्स वो सारे के सारे, मैं बोलूंगा आप जिस रूम में बैठे हैं एक बार एक कॉर्नर पे सोच के देख लेना कि 3 फेस को तो ये टच कर रहा है, ठीक है ना, और 3 जो है वो तीनों का अपीयरेंस एक ही जैसा आएगा, समझ रहे हैं। एक सामने वाला फेस, एक ये साइड वाला फेस और एक आपका नीचे वाला फ्लोर। तो जो ये टचिंग फेस है, ये जो आएगा ये टोटल जो है, तो ये 3 ही फेस से टोटल पास करेगा ना। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो ये आपका आ जाएगा कि जितना फ्लक्स हमारा क्यूब के थ्रू जा रहा है, वो मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कितने फेस में? 3 फेस में, समझे, है ना। 3 फेस का तो 0 आएगा जो टच कर रहे हैं, ये भी है, और ये आ गया क्यूब का इतना आया है 8 लिख रहे हैं Q बाई
3 1/3 तो ये है ही, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये आ गया सॉरी Q/24 एप्सिलॉन नॉट, राइट। नाउ ये तो रहा जनरल डिस्कशन वाला बात कि हम Q in लिख देते हैं। और वो एक क्वेश्चन में लिखता हूं कि अगर ऐसा ना रहे, हमें इंटीग्रेशन जो कि हमने फ्लक्स से लिखा है, और क्या लिखा था, E.ds लिखते हैं। वन मोर क्वेश्चन, a charge Q is placed on the axis of a disk of radius r. Then find the flux through the disk due to the charge। ठीक है, चार्ज प्लेस्ड एट इट्स एक्सिस, है ना। A charge Q is placed on the axis of a disk of radius r। देन ठीक है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं डिस्क ऑफ रेडियस r। इसी में मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना। इसको आप लोग ऐड कर देना इसके बाद, ठीक है। लिखते हैं एट अ डिस्टेंस x, है ना। ये चीज ऐड कर देना, हमें इसकी जरूरत है। एनीवे लिखते हैं, सिचुएशन ये बता रहा है कि ये हमारा डिस्क है, और इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर अपने को एक चार्ज दिया है Q, राइट। इसका रेडियस गिवन है। हमें इससे फ्लक्स बताना है, जो भी ये अपने को डिस्क गिवन है ना। ये क्या करा जाएगा, देखिए, नो डाउट अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से तो ये इस तरीके से जाएगा। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से अगर अपन लिखेंगे तो वो तो नहीं होता है कि मानते हैं प्लस होते हुए ऐसा लिखा जाएगा, है ना। और आप देख रहे हैं कि सबका एंगल अलग अलग आएगा। तो हम लोग काम भी यही करेंगे। क्या करेंगे, पहला स्टेप कि r डिस्टेंस पर जाकर, हाँ जी, dr थिकनेस का हम लोग एक रिंग कंसीडर करेंगे, राइट। dr थिकनेस का ना, देखो, तो अगर आप इसके एरिया वेक्टर की बात करोगे तो एरिया वेक्टर तो ये रहा, ds लिखे या एरिया वेक्टर ना। जितना एंगल आपका ये आएगा उतना ही एंगल आपका ये आएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आना चाहिए। और ये x है, ये r है, तो ये डिस्टेंस x² प्लस r² अंडर रूट है ना। अगर मैं d फाई की बात करूं तो विच इज E डॉट कितना ds, आप ध्यान दो, ठीक है ना। ये हमारा फ्लक्स नेट आ जाएगा, ये आ जाएगा E ds एंड cos थीटा। आप चेक कर लीजिए, समझ रहे हैं, ध्यान दो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी r के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, थीटा भी r के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और एरिया भी ये आपका चेंज होता जा रहा है। ये सारे टर्म भी चेंज हो रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वन बाय वन सबको हम लिखते हैं, और देन हमारे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक एक करके लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के Q बाई r², तो ये
एक्स स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर। हाँ जी। नाउ अगर मैं बात करूंगा ds, तो ds मेरा जो आएगा इसका सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई r इंटू कितना dr। हाँ जी। एंड cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर। राइट, एक एक टर्म को हमने लिख दिया एंड आई होप हम इस चीज को लिखते हैं एंड इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा। देखिए मेरा पर्पस ये था कि हम सारी चीज वेरिएबल भी हो सकते हैं एंड आप जानते हो कि चीजें वेरिएबल होती हैं तो हम एक स्मॉल एलिमेंट्स लेते हैं एंड स्मॉल एलिमेंट्स को क्या इंटीग्रेट कर दो, ऐड कर दो ना, करके देखते हैं। है ना। सो फ्लक्स E ds cos theta, electric field is k q by x square plus r square, ds 2 pi r into dr, and theta x by x square plus r square to the power। हाँ, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं। क्या k को लिखते हैं 1 by 4 pi epsilon naught, 2 pi और q एंड x भी कांस्टेंट है तो इसको लिखते हैं 2 pi x, हाँ बाहर, एज वेल एज q। ठीक है ना, q को पहले ही लिख लेते हैं। चलो ना, हमारा बचा कितना है r dr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3 बाई कितना 2। r ही वेरिएबल है, कहां से कहां, 0 से लेकर कैपिटल r तक, 0 से लेकर एंड व्हाट कैपिटल R तक। इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 2 बचा है एंड फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं q x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ना बात आता है इसके इंटीग्रेशन का। हाँ जी, क्या करा जाए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको कुछ हम लोग मान लेते हैं, टी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करिए तो ये आ जाएगा 2t dt बाई कितना dx। आई होप कि अभी इन चीज में दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये x का 2x, सॉरी ये तो 0, x तो कांस्टेंट है ना 0, और इसका गड़बड़, थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। क्या ये x हमारा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल हमारा r है, तो हमें करना भी चाहिए r के रिस्पेक्ट में, है ना, r के रिस्पेक्ट में। सॉरी x कांस्टेंट ये हो गया और ये आ गया अपना कितना 2 है, तो यहां से जो आ रहा है 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, t dt इक्वल्स टू r dr, है ना। राइट, एलिमिनेट कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं ना कि ये टर्म हो गया हमारा t dt और ये हमारा t का पावर q, हाँ 3/2 है, ऐसे इसको लिख देंगे, इतना आ गया। तो ये एक पावर तो कैंसिल हो रहा है। हाँ जी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखिए qx बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से अब लिमिट जो है वो तो लगेगा r का, तो अभी t वाला कर लेते हैं, बाद में हम लोग उसको पुट करके और लिख लेंगे। तो टी स्क्वायर, टी का पावर आपका है -2, एक जोड़ेंगे और उसी टर्म से हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से जो लिमिट लगेगा वो r का लगने वाला है, समझ रहे हैं। तो ठीक है, हम r को t के टर्म्स में रख लेंगे, है ना। कितना आ गया qx बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
-1/t। आई होप ठीक है ना। और ये r की वैल्यू जो है वो 0 से कितना r लिखते हैं। फ्लक्स qx by 2 epsilon naught -1/t को अगर लिखोगे तो वो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 0 से कितना r लिखिए। qx upon 2 epsilon naught है, पहले कैपिटल R लिख लो, -1/x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 0। हाँ जी, ना इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई तो हो ही चुका है, ठीक है ना। और हम लोग आंसर लिख लेते हैं। हाँ, आंसर इज क्या रहा है, इस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा और बेटर आंसर आ जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज कि फ्लक्स जो आ रहा है q by 2 epsilon naught, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको x by x लिख लो और -x by x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिख लेते हैं। फ्लक्स q by 2 epsilon naught 1 - x by x square plus what r square। हाँ जी, and this is the answer, right? So जनरल वे में हमने देखा कि देखिए लास्टली कभी भी जितना भी हम करते हैं, आप देखे ही होंगे कि जब भी हमारा सारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स हम एक एलिमेंट लेते हैं एंड उसका हम लोग लिखते हैं एंड देन हम एज पर द क्या बोलते हैं गाइडलाइन या जो भी रिक्वायरमेंट रहता है हम उसको नहीं है इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग गॉस